सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के शुभेंदु में। तो बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टर्म यूज़ होता है जिसका नाम है फैफ 4 और ये बेसिकली 4 बैटर्स को लेके हैं। 2013-14 के टाइम से आई थिंक ये टर्म जो कि यूज़ हो रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फैंस के द्वारा। तो यहाँ पे देखो 4 क्रिकेटर्स हैं। एक तो हमारे विराट कोहली टीम इंडिया के, इसके अलावा स्टीव स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, केन विलियमसन फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड जो रूट फ्रॉम इंग्लैंड। एक्चुअली 2013-14 के अगर आप वक्त में बात करें तो ये एक तरीके से यंग खिलाड़ी थे एक तरह से अपने अपने कैरियर में। तो वहाँ पर आप देखो जिस तरह से ये अपने टीम के लिए परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे थे तो एक्सपर्ट्स ने उनको एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट का फैब 4 माना था। लेकिन यहाँ पर देखोगे शायद ये टेस्ट क्रिकेट के लिए ज़्यादा एक तरह से सूट करता है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो शायद ओडीआई फॉर्मेट में शायद आप और बैटर को एक तरह से ऐड कर सकते हो। रोहित शर्मा डेफिनेटली वहाँ पर फीचर करेंगे। डेविड वार्नर भी आई थिंक जब तक वो एक्टिव प्लेयर थे वो भी शायद आई थिंक वहाँ पे फीचर कर जाते। तो आई थिंक ये जो चीज़ है आई थिंक पर्टिकुलरली आप देखो शायद टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही परफेक्टली मैच होगा। बट अगर आप ओवरऑल फैब 4 बोलोगे तो शायद ये 4 उसमें फीचर नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ विराट कोहली फीचर करेंगे। टू एन एक्सटेंट केन विलियमसन भी फीचर कर सकते थे, बट उनका जो T20 गेम है शायद आप बोलोगे शायद उनसे बेहतर विकल्प आपको मिल जाएंगे। तो खैर हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में ही बात करेंगे, इसको एक तरीके से उस डिबेट में नहीं लेंगे कि कौन एक तरीके से बेहतर है इस फॉर्मेट में। बेसिकली ये है कि फैब 4 की चर्चा करेंगे और साथ ही टेस्ट क्रिकेट में किस तरह से अभी जो चारों ही बल्लेबाज है उनका एक तरीके से रिकॉर्ड है, हालिया फॉर्म है, उसके बारे में बात करेंगे। और स्पेशली अगर बात करें जो रूट की, क्योंकि जो रूट ने इस वक्त आग लगाई हुई है। आई थिंक रिसेंटली हमने आई थिंक बात की है एक वीडियो में कि क्या जो रूट जो कि वो सचिन तेंदुलकर के जो टेस्ट रन हैं जो उन्होंने एक तरह से एक माइलस्टोन खड़ा किया हुआ है, क्या उसे एक तरह से क्रॉस कर सकते हैं, उसके बारे में बात की है। उसके लिए जो रूट को क्या करना होगा उसके बारे में भी डिस्कस की है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली जो रूट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, जिस तरह से आई थिंक उनका एक सेकेंड वर्जन देखने को मिला है, जो रूट 2.0 हमें देखने को मिला है। आई थिंक जो कोविड के बाद से एक तरह से हमने क्रिकेट देखा है, सडनली अगर आप देखोगे फैब 4 में वो शायद सबसे ऊपर आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। जैसा कि कहा कि ओडीआई T20 क्रिकेट एक अलग चीज़ है, वहाँ पे देखो जो रूट एक तरह से वो इंग्लैंड टीम में भी फीचर भी नहीं करते हैं। इवन स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप कर दिया गया है। केन विलियमसन ज़्यादा क्रिकेट खेलते नहीं हैं और वो भी ज़्यादातर आप देखो वो टेस्ट क्रिकेट में एक तरह से एक्टिव रहते हैं। तो आई थिंक अदर 2 फॉर्मेट्स की अगर आप देखो तो उसके बारे में चर्चा करना एक तरीके से इस वक्त बेकार है। जब एक तरह से आप फैब 4 की बात कर रहे हो तो टेस्ट क्रिकेट की एक तरह से बात होगी। तो इस वक्त अगर आप देखो तो आई थिंक जो मैंने थोड़े से स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से देखी हैं डिफरेंट वेबसाइट्स में, जो एक तरह से ट्विटर पे भी काफ़ी एक तरह से मिल जाता है, काफ़ी एक तरह से फैंस एक्सपर्ट जो कि वहाँ पे एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स एक तरह से डालते हैं। तो उसी को मैं देख रहा था और काफ़ी सरप्राइजिंग आंकड़े हैं। अगर आप जो रूट की बात करें तो आई थिंक 2020 तक अगर आप बात करो दिसंबर तक, आई थिंक वो सबसे नीचे थे फैब 4 में। सो ओवरऑल अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको जो रूट की बताऊं तो अभी तक तो देखो उन्होंने 145 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो उनका जो एक तरह से नंबर है 12,377 रन। और ये अगर आप देखो ये आया है 50.93 के एवरेज, जिस पर अगर आप देखो इन्होंने 64 50s जड़ी हैं और 34 100s हैं। और ये जो 34 मार्क है आई थिंक ये इंग्लैंड क्रिकेट के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने आई थिंक जो सेकेंड मैच हुआ था स्लॉट्स में, उसी टेस्ट मैच में सर एलिस्टर कुक, जिनका आई थिंक 33 सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए, उसको एक तरह से क्रॉस किया है। तो एक बहुत बड़ा एक तरह से उन्होंने अचीवमेंट एक तरह से पाया है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पिछले 4-5 साल का एक तरह से आंकड़ा उठाओगे, यहाँ पे मैंने एक तरह से लिख के रखा हुआ है, अगर आप देखो तो 2021 से 2024 का एक तरह से जो एक तरह से पीरियड रहा है, आई थिंक 3.5 साल के करीब एक तरह से रहे हैं। इस दौरान अगर आप देखोगे तो उन्होंने 48 मैचेस खेले हैं, जिसमें अगर आप देखो 88 इनिंग्स हैं और इसमें 4,554 रन है, 56.92 का एवरेज है और जिसमें 17 शतक का तो जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी बढ़िया है और तगड़ी बैटिंग की है। अगर इसी पीरियड के अंदर हम बाकी जो बैट्समैन हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें, स्टीवन स्मिथ के बारे में अगर बात करें 2020 से लेकर 2024 तक जो उनका आंकड़ा है, इसमें देखो 36 मैचेस में इनके 64 इनिंग्स हैं, 2,458 रन है, 44.69 का एवरेज है, जिसमें उन्होंने 6 शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं। अब ये एक नॉर्मल टेस्ट बैटर के लिए बहुत अच्छा आंकड़ा है, लेकिन
जिस प्रकार के प्लेयर स्टीवन स्मिथ है, आई थिंक ये थोड़ा सा आप कहोगे कि उन्होंने अंडर परफॉर्म ही किया है। जहाँ तक केन विलियमसन की बात आएगी, आई थिंक इन्होंने भी कमाल का काम किया है, जस्ट लाइक जो रूट। फर्क क्या है कि केन विलियमसन सबसे कम मैचेस खेलते हैं। 20 मैचेस हैं, 36 इनिंग से 2267 रन है और 70.84 का एवरेज है, मामूद एवरेज है, जिसमें 11 शतक और 2 अर्धशतक है। तो इनका भी जो एक तरीके से जो कन्वर्जन रेट है वो भी बढ़िया है। लेकिन इसी पीरियड के अंदर आप देखोगे 2020 से लेकर 2024 तक इसमें विराट ने सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्म किया है। 27 मैचेस है, 46 इनिंग्स है, 1608 रन है, जिसमें 35.73 का इनका एवरेज है और सिर्फ 2 शतक है और 8 अर्धशतक है। तो यहाँ पे ज़रूर एक तरह से बोलोगे कि विराट ने स्ट्रगल किया है। और इस दौरान भी आप देखो कि विराट ने कुछ टेस्ट मैचेस भी मिस किए हैं। तो आई थिंक अगर वो मैचेस वो खेलते, स्पेशली अब देखो जो घर पे हुआ इंग्लैंड वाला, तो हो सकता है उनके स्टैटिस्टिक्स और बेहतर हो सकते थे। खैर ये जो स्टैटिस्टिक्स है मैंने 2020 से लेकर 2024 अगस्त तक का आपको एक तरह से बताया। लेकिन आई थिंक यार आप देखोगे कि दिसंबर 2020 तक ये जो एक तरह से आंकड़े थे वो काफ़ी एक तरह से डिफर कर रहे हैं, स्पेशली अगर विराट एंड जो रूट की अगर बात करो। तो यहाँ पे देखोगे तो 2020 दिसंबर तक आप देखो विराट कोहली सबसे ऊपर थे। 87 टेस्ट मैचेस उनके थे, 147 इनिंग्स थी, 7318 रन थे और इसमें 53.41 का एवरेज था, टोटल 27 शतक थे। ठीक है, लेकिन अगर हम उनके अभी के एक तरह से स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो कुल 113 मैचेस में 191 रन है, 8848 रन है, 50 से कम का एवरेज हो चुका है, 49.15 और 29 शतक है। यानी कि जो अभी आई थिंक मैंने बोल भी रहा था कि सिर्फ 2 शतक है। उसी पीरियड में जैसा ही कहा कि जो रूट का मैंने आपको बताया कि किस तरह से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ओवरऑल आंकड़े तो मैंने आपको बताए थे, लेकिन अगर आप 2020 दिसंबर तक का आंकड़ा देखें तो इसमें आप पाओगे कि वो सबसे नीचे थे। 97 टेस्ट मैचेस में 177 इनिंग्स थी, 7823 रन थे, 47.99 का उनका एवरेज था और 17 शतक सिर्फ जड़े थे। दैट मीन्स अगर आप देखो तो आई थिंक जो भी मैं बोल रहा था कि 48 मैचेस में उन्होंने 17 शतक जड़े हैं लास्ट के 4-5 सालों में। अगर आप देखोगे पहले 97 मैचेस में 17 शतक थे और अगले 48 मैच में उसको एकदम से उन्होंने डबल कर दिया है। तो एक तरह से आधे नंबर ऑफ मैचेस में उन्होंने शतक को एक तरह से सेम रखा है। तो आप समझ सकते हो किस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने रन बनाए हैं। और उसी वजह से देखो हम बोल रहे हैं कि 2.0 वर्जन आया है। और यहाँ पे भी देखो जो डिफरेंस है आई थिंक जो रूट और बाकी के प्लेयरों में वो काफ़ी बड़ा है। एक बहुत ही एक तरह से रोचक स्टैटिस्टिक्स है कि 2021 जनवरी से लेकर बात करें अब तक का, तो कुल 17 शतक जो रूट ने जड़े हैं और बाकी के जो 3 बैटर है फैफ 4 में, यानी कि विराट, स्मिथ एंड केन विलियमसन, उनके मिला के 17 सेंचुरी है। विराट के सिर्फ 2 हैं। अगर आप बात करें स्टीवन स्मिथ के तो उनके 6 हैं। केन विलियमसन के अगर बात करें 2020 से लेकर अब तक 11 शतक है, लेकिन उसमें सर आप देखोगे तो 2021 जनवरी से 9 शतक आए हैं। तो 9 + 6 + 2 17 शतक, तो तीनों को मिला दो तो जो रूट ने उतने सेंचुरी मार दिए हैं। तो इस वक्त पर आप देखो डेफिनेटली वो फैब 4 पे बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल है। अदर 2 बैटर्स की अगर बात करें तो स्टीवन स्मिथ और केन विलियमसन आई थिंक वो बरकरार रहे हैं जहाँ पे वो थे। स्टीवन स्मिथ अगर आप देखो 2020 दिसंबर तक 75 मैचेस हैं, 135 इनिंग्स है, सबसे कम मैचेस ये खेले थे, लेकिन 7237 रन है, 61.33 का एवरेज है। उस वक्त अगर आप देखोगे आई थिंक ये नंबर 1 बैटर थे जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे थे। 26 शतक इन्होंने जड़े थे। ऑब्वियसली इसमें देखो कि विराट के जो नंबर्स थे वो स्टीवन स्मिथ से थोड़े बेहतर थे, जो जितने आई थिंक उन्होंने रन्स बनाए थे, जितने शतक भी जड़े थे, बट एवरेज के मामले में एक तरह से स्टीवन स्मिथ काफ़ी आगे थे। बट उस वक्त देखो स्टीव स्मिथ को आई थिंक नंबर 1 बैटर माना जा रहा था, लेकिन इस बात पर आप देखो वो सेकंड पोजीशन पे ही है। कुल एक तरीके से देखो 109 मैचेस है जिसमें 195 इनिंग्स है, 9685 रन है, 56.97 का उनका एवरेज है, 32 शतक इन्होंने भी जड़े हैं। फिर भी देखोगे कि स्मिथ के स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही किया है, बट उतना भी एक तरह से उनका खराब नहीं हुआ है। और जहाँ तक केन विलियमसन की बात करें, आई थिंक इनका तो देखो एक प्रॉब्लम ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ कि बहुत सारे टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है। ज़्यादातर इनके देखोगे 2 या 3 मैच के टेस्ट श्रृंखला होते हैं और वो भी काफ़ी एक तरह से कम होते हैं, तो इस समय इनको उतना अपॉर्चुनिटी मिलता भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो जो पहले 82 टेस्ट मैचेस खेले थे 2020 दिसंबर तक, 143 इनिंग्स थे, 6877 रन, सबसे कम इनके रन थे, बट 52.9 का उनका एवरेज था और 23 शतक जड़े थे। तो इनके भी जो आंकड़े थे वो काफ़ी बढ़िया थे, काफ़ी अच्छे इनिंग्स भी खेले थे। लेकिन ओवरऑल उनका आंकड़ा देखिए तो 100 टेस्ट मैचेस हैं, जैसा ही कहा कि सबसे कम मैचेस खेले हैं, 176 इनिंग्स हैं और सबसे कम रन भी हैं,
8,743 रन है, 54.98 का उनका एवरेज है और 32 शतक इनके भी हैं। तो यहाँ तक देखो तो ओवरऑल रन्स के मामले में जो रूट जो कि वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। और इस वक्त अगर आप देखो केन विलियमसन सबसे पीछे हैं, लेकिन एवरेज और शतक के मामले में आप देखोगे विराट कोहली सबसे नीचे हैं। और जो मैंने आई थिंक रीज़न भी आपको बताया कि रिसेंट टाइम्स में जो हमने डिप एक तरह से विराट कोहली के फॉर्म में देखा है पोस्ट कोविड। बट जैसा ही कहा कि जो रूट का एक तरीके से कन्वर्जन हुआ है, क्योंकि पहले उनके लिए बोला जा रहा था कि इनका जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ख़राब था, कि 50 तो मार रहे थे बट शतक नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने एक तरह से बैटिंग अप्रोच में चेंज की है, और आपको पता है कि रिसेंटली आई थिंक बैस बॉल जब से अप्रोच आया है इंग्लैंड की तरफ से, तो वहाँ पे देखो उन्होंने भी अपना एक तरह से गेम का स्टाइल बदला था और उस चक्कर में कुछ सेंचुरीज उन्होंने मिस भी की है, और उसके बावजूद देखो कि बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। और अभी तो देखो सिर्फ ये नहीं है कि वो सचिन का रिकॉर्ड का एक तरह से पीछा हो रहा है, साथ में ये भी है कि वो इंग्लैंड के शायद ग्रेटेस्ट बैट्समैन के तौर पर फिनिश करें। आई थिंक मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी बन चुके हैं ग्रेटेस्ट एवर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट। मुझे नहीं लगता कि एक तरह से डाउट होना चाहिए उस पर, और जितना एक तरह से उनके पास अभी वक्त बचा है वो एक तरीके से उसको एक तरह से अचीव कर भी लेंगे। लेकिन यार आप देखो जिस तरह से उन्होंने फैब 4 में परफॉर्म किया है, स्पेशली यार आप देखो, आप 4 साल पिछले उठा के देखो, 2021 में इनके नंबर देखो, 15 मैचेस में 29 इनिंग्स हैं, 1708 रन है, 61 का एवरेज है और 6 शतक मारे थे। 2022 में देखो वंस अगेन 15 मैचेस है, 27 इनिंग्स है, 1098 रन है, 45.75 का एवरेज है और यहाँ पे 5 शतक है। 2023 में सिर्फ 8 मैचेस मिले, 14 इनिंग्स है, 787 रन है, 65.58 का एवरेज है और यहाँ पे देखो सिर्फ 2 शतक मारे हैं। जहाँ तक 2024 में अब तक की बात करें तो 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 18 इनिंग्स से 961 रन बना चुके हैं, 60.06 का एवरेज और 4 शतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं। तो ओवरऑल ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि 48 मैचेस में 88 इनिंग्स है, 4,554 रन है, 56.92 का एवरेज है और 17 शतक जड़े हैं। और इस दौरान देखो हर एक साल में स्ट्राइक रेट जो कि वो 50 से ऊपर है, यानी कि अच्छा खासा स्ट्राइक रेट भी मेंटेन किया हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि फैब 4 में शायद वो सबसे ज़्यादा मतलब रन्स के साथ एक तरह से फिनिश करेंगे, हो सकता है सबसे ज़्यादा शतक के साथ भी फिनिश करे अगर वो आगे कंटिन्यू करते हैं इसी तरीके से। बट आई थिंक जो एक तरह से बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो एक तरह से एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका एक तरह से जो प्रेफरेंस या जो एक तरह से परसेप्शन आता है वो सिर्फ नंबर्स को लेके नहीं, आपकी एबिलिटी को लेके भी होता है। तो आई थिंक इसमें और भी ज़्यादा आपको स्टेटिस्टिक्स अगर आपको देखनी होगी कि कहाँ पे कितने रन मारे हैं, घर पे कितने हैं, ओवरसीज़ कितने हैं, किन किन कंट्री में जाके कितने शतक मारे हैं, तो वो भी आपको डिफरेंट वेबसाइट्स में मिल जाएंगी। और अगर आप उसको एक तरह से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे फिर आपको लगेगा कि शायद नहीं, स्टीवन स्मिथ और विराट कोहली, केन विलियमसन तो इनसे बेहतर हैं। तो उस हिसाब से फिर फैब 4 की जो एक तरह से रैंकिंग है वो बदल जाएगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर एक बैट्समैन के लिए उतना ईजी नहीं होता है कि इस तरह से आके परफॉर्म करे लगातार एक तरीके से, मतलब सो के उठे तो शतक मार दें। तो इस वक्त अगर आप देखोगे जो रूट उस टाइप के एक तरह से फॉर्म में है, बहुत एक तरह से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और नॉट जस्ट कि सिर्फ फैब 4 को टक्कर दे रहे हैं, उनके जो प्रीवियस क्रिकेटर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ते ही जा रहे हैं। तो अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो डेफिनेटली आप जो रूट को इस वक्त प्रेज कर रहे होंगे, उनके लिए एक तरह से क्लैप कर रहे होंगे, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। और अभी भी देखो इस साल में और भी उनको मैचेस खेलने हैं, एक और टेस्ट मैच है आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उनकी सीरीज़ है टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर, और उसके बाद 5 टेस्ट मैच हमारे अगेंस्ट भी है, तो वो काफ़ी क्रूशियल होंगे। तो लेट्स सी। और जैसा कि हमने आई थिंक पिछले वीडियो में भी बात की है कि अगर वो फिट रहते हैं, फॉर्म कंटिन्यू करते हैं और अगर वो 3-4 साल और खेलते हैं तो आई थिंक काफ़ी बड़े माइलस्टोन को एक तरह से क्रॉस कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो फिलहाल के लिए तो यही है कि फैब 4 में इस वक्त जो रूट का हमें 2.2% देखने को मिल रहा है, एंड हम यही एक तरह से होप करेंगे कि जो विराट का एक तरह से हमने डाउनफॉल देखा है टेस्ट क्रिकेट में, जो एक तरह से एक बहुत ही ऑर्डिनरी बैटर के तौर पे खेल रहे हैं, जो कि उनसे एक तरह से आशा नहीं होती है, तो उसको एक तरह से वो बेहतर करे। और आई थिंक अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर हमें शायद 15-16 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, क्योंकि अगर हम क्वालिफाई कर रहे हैं WTC फाइनल में, मैं उसको मिला के बोल रहा हूँ, अदरवाइज 15 मैच तो एक तरह से कन्फर्म है। तो होपफुली वो सारे के सारे मैचेस खेलें, फिट रहें उसके लिए, और जो रूट को एक दूसरे कड़ी टक्कर दे, क्योंकि बीच में जो 2 बैट्समैन हैं स्टीवन स्मिथ और केन विलियमसन, उन्होंने तो अपना जगह एक तरह से पक्का किया हुआ है, इंटरचेंज तो ये एक तरह से 2 बैट्समैन हुए हैं। तो होप यही करूंगा कि आज एन इंडियन फैन कि दोबारा से वो एक तरह से पोजीशन चेंज हो जाए। मुश्किल है विराट कोहली के लिए, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है।
तो लेट्स सी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्त फैब 4 में सबसे बेहतरीन बैट्समैन जो रूट हैं या कोई अदर बैटर है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि क्या जो रूट जो कि वो इंग्लैंड के हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।